सीएसआई नेट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और साथ ही में गेट भी क्रैक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको जरूर सॉल्यूशन इस चीज का मिलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका गेट और सीएसआई होता है, इसमें काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। हाँ जी, क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अलग प्रकार के दोनों में पूछे जाते हैं, बट यस, आपकी सिलेबस की सिमिलैरिटी से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो आपके सीएसआईआर में जनरली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 पार्ट्स में हमारे पास सीएसआईआर का पेपर डिवाइडेड होता है, जिसमें पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड का होता है। पार्ट बी जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है एज वेल एज योर पार्ट सी। अब अगर मैं गेट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको एनईटी टाइप के सवाल यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ सीएसआई नेट में आपसे कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, जबकि गेट में अगर हम बात करें तो इट मेनली फोकसेस ऑन योर एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम्स, राइट। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं एनिमल फिजियोलॉजी का आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो कि ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसीजर है। अब आपसे सीएसआईआर में अगर क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट्स, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस बेस्ड पूछ सकता है आपसे। उसमें कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पार्ट सी में, यानी कि 4 नंबर का सवाल आता है। वेयर एज अगर गेट में आता है तो सीधा पूछ लेगा कि भाई सीरम में बता दो अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर होता है या नहीं, या अगर हम बात करें कि आपकी जो लास्ट क्लॉटिंग फैक्टर है या 13th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन सा मौजूद होता है, राइट। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे गेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेवल डेफिनेटली सीएसआईआर का डीपर होता है, रिसर्च ओरिएंटेड होता है। और पार्ट सी अगर आपने सॉल्व करा है तो आपको पता होगा कि यस, वहां से हम पर या हमसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। गेट में अगर हम बात करें तो इट इज मेनली आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, और साथ ही में कैलकुलेशन ओरिएंटेड भी होता है ये। इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपका बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, टेक्निक्स वाला पार्ट है, और या फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसमें आपकी जो कैलकुलेशंस है या जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो रेगुलरली प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अब अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो यस, अगर 70% या मैक्सिमम सिलेबस की हम बात करें तो ओवरलैप है, बट यस, क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आपका जो सीएसआईआर होता है, इट इज फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ योर फेलोशिप विच इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर लेक्चररशिप। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर कि गेट आपका जो एग्जामिनेशन होता है ये आपको एमटेक में एडमिशन दिलवाने में मदद कराता है, या फिर आप पीएसयू जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही में स्टूडेंट्स आप पीएचडी एडमिशंस के लिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। टॉप मोस्ट आईआईटीज वगैरह में आप गेट की मदद से एंट्री ले सकते हैं। अब क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं या यूनिट्स रहती हैं गेट और सीएसआईआर दोनों में? तो भाई बायोकेमिस्ट्री तो ये आपकी वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट है। इसमें आपका एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, बायोमोलिक्यूल्स, बायोएनर्जेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही एस्पेक्ट के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी, जिसमें सेल ऑर्गेनेलिस, सिग्नलिंग, साइटोस्केलेटन, मेम्ब्रेन, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जीन रेगुलेशन। जेनेटिक्स में अगर हम बात करें तो मेंडेलियन लिंकेज, अच्छा इसमें मेंडेलियन का मतलब आपका जो भी, जैसे आपने नॉर्मल अगर रेशियोज पढ़े होंगे, ठीक है ना, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, डोमिनेंस, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में आते हैं स्टूडेंट्स ये सब, पॉलीजेनिक, पीलियोट्रॉपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो मेंडेलियन लॉ से आपके स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। म्यूटेशंस हो गया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये सभी पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आपको स्टूडेंट्स, अगर आप गेट को टारगेट कर रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी सफिशिएंट, बट हाँ सीएसआईआर में थोड़ा सा लेवल अप होता है स्टूडेंट्स, तो कई बार बच्चे इस पार्ट को छोड़ भी देते हैं। अब उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर आप रेस्ट ऑफ द यूनिट्स या रेस्ट ऑफ द आपके जो टॉपिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है तो आप इम्यूनो को छोड़ सकते हैं। बट अगर आप गेट को टारगेट कर रहे हैं तो यस, बेसिक्स जरूर पढ़ के जाइए, यानी कि इनेट अडेप्टिव इम्यूनिटी, एमएचसी एंटीबॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर हम गेट के एस्पेक्ट से बात करें तो इट इज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ एग कैसे हैं,
या क्लीवेज पैटर्न कैसा है, इनके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, गैस्ट्रुलेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं। तो ऐसे आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट CSIR में डेव बायो से डेप्थ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें चिक डेवलपमेंट में डेप्थ में क्वेश्चन आ सकता है, ड्रोसोफिला में डेप्थ में आ सकता है, मैमेलियन में डेप्थ में आ सकता है, लिम्ब डेवलपमेंट, रीजनरेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू योर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, रिलेटेड टू योर होल प्रोसीजर, ये सब। इसके अलावा आता है इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में स्टूडेंट्स ये दोनों ही यूनिट बहुत आसान एंड इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से ही आपके न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं। तो गेट के लिए भी और CSIR के लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स हो गया, हार्डी विनबर्ग हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचुरल सिलेक्शन, इसके ग्राफ्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गेट के लिए भी एज वेल एज CSIR के लिए। और दूसरा आता है स्टूडेंट्स आपके लिए लास्टली, दैट इज टेक्निक्स। टेक्निक्स अगर आप सोच रहे हैं कि हम CSIR में छोड़ दे या गेट में छोड़ दे, प्लीज बिल्कुल मत सोचना, अभी भी वक्त है। CSIR वालों के लिए भी जो 18 दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, या फिर गेट वालों के लिए तो वक्त ही वक्त है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आप कोई सा भी टॉपिक अपना फेवरेट बता दें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपना फेवरेट यूनिट या टॉपिक बताइए, उसको कहीं ना कहीं से रिलेट करके टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। और अगर आपकी टेक्निक्स स्ट्रेंथ नहीं है स्टूडेंट्स, तो यस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप कोई अच्छी लैब में एडमिशन ले पाए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, PCR, ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो आपकी अच्छी, जिन पर होल्ड होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आप गेट को टारगेट कर रहे हैं, CSIR आपका 18 दिसंबर टारगेट नहीं है, आप जून को टारगेट कर रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल प्लान अपना बना सकते हैं। वीकली रूटीन इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई हम मंडे टू ट्यूसडे तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से ध्यान देंगे, थर्सडे फ्राइडे हमारा प्रैक्टिस और रिवीजन वाला टाइम रहेगा जिसमें हम PYQs पर फोकस करेंगे, सैटरडे में हम कुछ मॉक टेस्ट और रिविजन्स करेंगे, और संडे में हम अच्छे से न्यूमेरिकल और डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये शेड्यूल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने टाइम अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें इन चीजों पर फोकस करना है, इसको आप अपने डे वाइज चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास आता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, है ना। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, आप चाहे सिंपल बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, आप CSIR दे रहे हैं, आप गेट दे रहे हैं, स्टूडेंट्स अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो जो टाइम के अंदर पेपर सॉल्व करने की एबिलिटी है वो आप में नहीं आ पाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स पर ध्यान देना जरूरी है, बट कंप्लीटली मार्क्स पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत हाईएस्ट नहीं आ रहे हैं तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, उससे सीखो कि गलती क्या कर रहे हो, कितना प्रतिशत तुम इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला पा रहे हो, इस पर आपको फोकस करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है रिवाइज स्ट्रेटेजिकली, यानी कि स्टूडेंट सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ना नहीं है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो आपको जो भी स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो, अगर आपने अभी शुरुआत करी है तो प्लीज अपने हर एक यूनिट वाइज जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एक अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भी एक अलग सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, जिसमें आप अपने फॉर्मूलाज, कुछ भी कॉन्स्टेंट्स है, कोई की प्रिंसिपल है जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम भूल सकते हैं, उन चीजों को आप वहां नोट डाउन करिए, है ना। हाई यील्ड टॉपिक्स को रिपीटेडली आपको रिवाइज करना है, जैसे कि जो भी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो टेक्निक्स है, उनको मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज करिए। एंजाइमोलॉजी, काइनेमेटिक्स, ये कुछ आपको कुछ फ्यू टॉपिक्स बता रखे हैं, बट यस इसके बियॉन्ड भी और भी टॉपिक्स रहते हैं। एक बार देख लीजिए, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ऑप्ट्रॉन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, हार्डी विनबर्ग, इकोलॉजी बेस्ड आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, या फिर जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स हो गए, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये सब पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक और मैंने मेजर फीचर बता रखा है कि भाई CSIR जो रहता है वो वाई और हाउ और रीजनिंग पर फोकस करता है, वेयर एज गेट का मेन फोकस ये होता है कि तुम्हें वो टर्म पता है या नहीं पता, या फिर तुम्हारी जो कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो कैसी है। तो ये आपका मेन डिफरेंस आता है, इस पर ये आपको काम करना है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें तो अगर आप 4 मंथ स्टडी प्लान की बात कर रहे हैं गेट के लिए, तो लगभग आप कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, जिसमें स्टार्टिंग के मंथ में आप अपनी बेसिक यूनिट यानी कि बायोकेमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, उस पर उसके जितने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं करिए। बायोकेमिस्ट्री ऐसी यूनिट है, अगर तुम्हारी ये स्ट्रेंथ बन जाती है तो अपने आप आगे की जैसे सेल बायो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, या फिर इनफैक्ट एनिमल फिजियोलॉजी है, इन सभी यूनिट्स पर तुम्हारी अच्छी कमांड बन जाती है। मंथ 2 में आप मॉल बायो, सेल बायो, जेनेटिक्स पर फोकस करिए। मंथ 3 में आप माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोप्रोसेस टेक्निक्स, और मंथ 4 में आप पूरा का पूरा उसको रिविजन पे दीजिए।
अब अगेन ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पर कि आप कितना दिन में एक कह सकते हैं कि कितनी आवर्स आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से भी बदल सकता है, बट हाँ एक रफ प्लान जरूर बना के रखिए स्टूडेंट्स, राइट। और साथ ही में यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे ये आपको पता है भाई 14 नवंबर जो है वो चिल्ड्रंस डे रहता है, तो उसी शुभ अवसर पर स्टूडेंट्स हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जरा यहाँ पर देख लीजिए कि ऑफ या डिस्काउंट किस तरीके का है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इस बार पहली बार 4x जो प्रिपरेशन का ऑफर है वो मिलने वाला है। अब इसमें क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर 80% ऑफ मिलेगा हमारे सभी बैचेस पर, 3 टाइम्स वैलिडिटी, 100% रिफंड ऑन ऑल दोस या फॉर ऑल दोस स्टूडेंट्स जो भी JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, और आपको एक्स्ट्रा 12 मंथ्स का एश्योरेंस पैक। तो ये 4 चीजें आपको मिलने वाली है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें चिल्ड्रंस डे स्पेशल के लिए, तो आप इसमें अगर चाहते हैं कि आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले तो YT13 इज द कोड जो आपको इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। और आपको ये जो डिस्काउंट है स्पेशली हमारे जो मेगा पैक है उस पर मिल रहा है, जिसमें हम आपको पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C ये सभी आपको तैयार करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यस, दिस इज द हाई टाइम जिसमें आप हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप CSIR को टारगेट कर रहे हैं दिसंबर वाले एग्जामिनेशन को, तो यस आपके लिए इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड के भी बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कनेक्ट करना ओवर माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जिस पर मैं रिपीटेडली क्विज या फिर PDFs भी शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय नेम ऑन द टेलीग्राम चैनल या फिर बाय स्कैनिंग दिस कोड, ओके। अब यहाँ पर बैच एनरोलमेंट में कैसे जाना है, तो आपको स्टूडेंट्स गूगल पर अडा 24/7 टाइप करना है। आपके सामने इस तरीके से एक पहली वेबसाइट ओपन होगी, उस पर क्लिक करना। ऑल कोर्सेज में जाके CSIR नेट पर क्लिक करना है, लाइफ साइंसेस, और यहाँ आप मेगा पैक में स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। मेगा पैक में बाय नाउ पर क्लिक करके एंटर कूपन कोड का जब ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो कूपन कोड है YT13 वो आपको डाल देना है और अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये हाईली डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिल जाएगा। अब जो एस्पिरेंट्स CSIR को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी आप लोग के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि भाई हमारी जो टेस्ट सीरीज है आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बता देती हूँ 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, 108 मॉक टेस्ट है, और कूपन कोड यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, दैट इज प्राइम, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। और एक और चीज है दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हमें प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से मिल जाए, तो स्टूडेंट्स ये आपको टोटली फ्री में मिल रहे हैं। 5 मॉक टेस्ट आपको टोटली फ्री में मिल रहे हैं, तो फ्री टेस्ट आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, 0 अमाउंट आपको यहाँ पे करना है स्टूडेंट। ऑलराइट, तो प्रैक्टिस अगर करनी है अच्छे से करिए, टाइम लिमिटेड है और अभी स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल रही होगी। गेट और CSIR के बारे में और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना। धन्यवाद।